हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि आपके फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में हम दूसरा चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसका नाम है मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। उसके बारे में हमने थोड़ा सा तो पहले वाली वीडियो में बता दिया था इससे पहले। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर के आए हैं या आज की वीडियो में जो लेकर के आए हैं वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन ये है, प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। यानी प्रतिशत त्रुटि क्या है, उदाहरण सही समझा के लाना है कि उदाहरण सही समझाना प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो प्रतिशत त्रुटि किसी माप में त्रुटि का मान ज्ञात करके उसे अगर हम प्रतिशत में बदल लें, कोई माप ली हमने, कोई चीज़ नापी हमने, चाहे छड़ की लंबाई नापी हो या किसी बर्तन के मुंह का व्यास मापा हो या किसी पदार्थ का घनत्व मापा हो, तो बहरहाल जो भी हमने मापा है, माप जो भी हमने मापी है उस माप को ज्ञात करने पर फिर उसे हमने क्या में बदल लिया, प्रतिशत में बदल लिया। उसमें जो त्रुटि आई, माप लिया हमने, माप में कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है मापने में हमारे, तो उस त्रुटि को हमने क्या में बदल लिया, प्रतिशत में बदल लिया। तो प्रतिशत में बदलने के बाद जो मान हमें प्राप्त होता वही कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। समझ पा रहे हो बात को? यानी किसी भी मान को मापने पर जो त्रुटि हमें प्राप्त होती है उसको अगर हम प्रतिशत में बदल लें तो बस वही मान कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। ठीक हो गया? इसको हम इस तरीके से करके ज्ञात भी करते हैं। फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है अल्पतमांक आप जानते होंगे, किसी भी पैमाने द्वारा मापी गई छोटी से छोटी और शुद्ध से शुद्ध माप जो होती है वो अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है? और बटे माप, जो माप मापी गई है जितनी भी आई है, और गुणा 100। तो इस फार्मूले में मान डाल करके हम प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जैसे कि हमने उदाहरण में भी बताया है, एक उदाहरण है, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी छड़ की माप 25.00 सेंटीमीटर मापी गई है। यानी कोई विद्यार्थी है, उसने किसी छड़ को मापा है, छड़ को मापने पर उसकी माप कितनी आई है, 25.00 सेंटीमीटर मापी गई है। तब इस माप में हमें कितने प्रतिशत की त्रुटि प्राप्त होगी, वो प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करके लानी है। ठीक हो गया? तो हमें यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो वही, अब जैसे क्वेश्चन दिया था हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मान दे रखे हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा। हमें मान जो दिया, माप जो दिया 25.00 सेंटीमीटर है। ठीक है? 25.00 सेंटीमीटर है। दशमलव के बाद 2 अंक होने की वजह से, 2 जीरो होने की वजह से इसका जो अल्पतमांक हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ठीक हो गया? और माप कितनी है, 25.00 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक तो 0.01 आ गया और माप आ गई ये। प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है? तो प्रतिशत त्रुटि का वही फार्मूला लगाएंगे जो भी मैंने अभी बताया था, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। इस तरीके से करके देखते हैं। देखिए, तो मैंने बताया था ना, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। ठीक हो गया? तो अल्पतमांक कितना था, 0.01, और बटे माप कितनी थी, 25.00, और गुणा 100 हो गया। ठीक? अब मैंने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। जब पॉइंट से पॉइंट काटूंगा तो ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ एक, और बटे नीचे कितना बचेगा, 25 के आगे 2 जीरो, और दोनों जीरो किससे कट गई, 100 से, तो सिर्फ 1/25 हो गया। और 25 से जब 1 को भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.04। तो इतने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी। तो विद्यार्थी ने जो माप मापी थी उस माप के मापने में कितने परसेंट की त्रुटि हो गई है, 0.04% की लिखा भी है। अतः छड़ की लंबाई के मापने में 0.04% की त्रुटि संभव है, या इतने परसेंट की त्रुटि आएगी। ठीक हो गया? अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस चैप्टर का नया क्वेश्चन, और इस चैप्टर का नया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 1 मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाइयाँ 50.0 सेंटीमीटर तथा 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है? पहली वाली छड़ की लंबाई तो आई 50.0 सेंटीमीटर, 50.0 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी आती है, 10.0 सेंटीमीटर मापी गई है। यदि मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 mm हो, अल्पतमांक कितना दे रखा, आज अल्पतमांक दे दिया 1 mm हो, तो बताइए दोनों मापों में से कौन सी माप अधिक शुद्ध होगी और क्यों। आपको पता है वो माप ज़्यादा शुद्ध होगी जिसमें प्रतिशत त्रुटि कम से कम होगी, क्योंकि त्रुटि का मतलब तो गलती होती है। तो जिसमें गलती कम होगी वो माप ज़्यादा शुद्ध होगी ना। तो प्रतिशत त्रुटि का मान निकाल लेंगे दोनों मापों के लिए, 50.0 के लिए भी और 10.0 के लिए भी। समझ लीजिए, जिसमें प्रतिशत त्रुटि कम आएगी, प्रतिशत त्रुटि जिसमें कम आएगी वो माप ज़्यादा शुद्ध होगी, वो माप ज़्यादा यथार्थ होगी। तो हमने क्या किया, दोनों में निकाली। देखो, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे माप गुणा 100। तो पहली वाली लंबाई में नापेंगे प्रतिशत त्रुटि, तो अल्पतमांक कितना, 1 मिमी दिया था ना,
तो चूँकि ये तो सेंटीमीटर में दे रखी थी तो 1 मिमी को मैं 0.1 सेंटीमीटर भी तो कह सकता हूँ, ठीक है। इसको सेंटीमीटर बना लिया, 0.1 सेंटीमीटर 1 मिमी को, और बटे माप कितनी थी पहली वाली 50.0 और गुणा 100, ठीक हो गया। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 100 का ना 100 और बटे नीचे कितना हो गया, 100 का ना 100 और बटे नीचे कितना हो गया 500, एक जीरो से जीरो कट गया तो 10/50, 50 से 10 को भाग करिए कितना आ गया 0.2% आ गया। कितना आ जाता है 0.2%, ठीक हो गया। तो ये तो पहली माप में आ गई प्रतिशत त्रुटि। अब दूसरी माप में इस वाली में देखेंगे 10.0 सेंटीमीटर वाली में, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर वही अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100, अल्पतमांक बटे माप गुणा 100। अल्पतमांक वही दे रखा था 0.1 और बटे माप कितनी थी 10.0 और गुणा 100, ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके हमने क्या किया, 10.0 था ये, ठीक, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो कितना हो गया 100 का ना 100, 100 का ना 100 और नीचे भी कितना 100, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1% आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से करके हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। पहले विद्यार्थी द्वारा मापी गई माप ज़्यादा शुद्ध होगी क्योंकि पहले विद्यार्थी द्वारा मापी गई माप में प्रतिशत त्रुटि का मान कम है, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत त्रुटि देखते हैं, प्रतिशत त्रुटि किस में कम आई है, इसमें 0.2 आई है, इसमें 1% आई है, तो 0.2 तो कम है ना 1 से, तो इसलिए पहले वाले विद्यार्थी द्वारा जो माप मापी गई थी वो ज़्यादा शुद्ध होगी अपेक्षाकृत दूसरी वाली माप से। समझ पा रहे हो बात को, ये हो गया इस तरीके से करके। तो ऐसे करके बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी मान में या दिए हुए मान में या मापे गए मान में प्रतिशत त्रुटि का मान बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।